शिवम, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है जिसके अंदर सेकुलरिज्म के दायरे में ये नहीं आता? मुझे लगता है अमीश जी, खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो इनके डीएनए में खास तौर पर हिंदू विरोध है। जहां तक मंदिरों की बात करें, स्पेसिफिकली मंदिरों से शुरू करते हैं। इस देश की आजादी के दौरान सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान हुआ। वहां पर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया, वो वहां पर गए। जी जी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इस बात से इतने नाराज हुए कि राजेंद्र बाबू, इस देश के पहले राष्ट्रपति, उनको दिल्ली में घर नहीं दिया गया। पटना के एक हॉस्पिटल में छोटे से कमरे में उनकी जो है डेथ हुई। और जो उस समय के बड़े नेता थे जेपी, उन्होंने उनका टॉयलेट ठीक कराया। ये इस देश के पहले राष्ट्रपति की कहानी है। उनको दिल्ली में नई जगह मिली। इतनी नफरत कांग्रेस इस देश में खास तौर पर मंदिर और हिंदुओं से करते हैं। अब आगे आ जाते हैं। पता नहीं इटली से इनको ऐसा एक कौन सा आदेश मिला हुआ है कि चाहे वो हिंदू की बात हो, चाहे वो मंदिरों की बात हो, चाहे उनके पुनरुत्थान की बात हो। आप एक चीज बताइए, अभी पिछले दिनों लोकसभा में बात हुई थी, कहा गया था 50,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए कश्मीर में। 58 साल ये इस देश में राज कर रहे थे। क्या किया इन्होंने उसके लिए? जीरो, शून्य। काशी विश्वनाथ को बैठकर यहां पर इतनी बातें कही जा रही हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो नुपुर जी ने कहा, काशी विश्वनाथ इतने समय से ऐसे ही रहा। गांधी जी का विचार था कि उसको बेहतर किया जाए। क्या किया इन्होंने? शून्य, कुछ नहीं किया। मथुरा को लेकर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं किया। और खास तौर पर राम मंदिर को लेकर तो इनकी विचारधारा आपने देखी है। राम सेतु को ये मना करते थे, राम के अस्तित्व को ये नकारते थे। इतिहास में लिखा जाएगा। मैं तो कहता हूं जीके में सवाल डाले जाने चाहिए कि राम मंदिर को रोकने वाले किस पार्टी के नेता थे, वकील कौन थे। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु तौकीर रजा हैं क्या? उधर वो कहते हैं कि खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मुसलमानों के बच्चे अगर निकल गए तो क्या, पता नहीं क्या क्या कहानियां बता रहे हैं। और इधर अगले दिन इनकी पार्टी इस तरह का काम कर देती है। मतलब आप चाहते हैं क्या इंटेंशनली, आप इस देश में इंटेंशनली चाहते हैं? ओके, ठीक है, इंटेंशनली चाहते हैं। मैं बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पे काफी सारे सवाल खड़ा करे हैं, लेकिन अतीकुर रहमान भी इंतजार करे। अतीकुर रहमान, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसा चल रही है या सेकुलरिज्म की सोच ऐसा चाह रही है? अतीकुर रहमान, मैं आपको दूंगा आखिरी वक्त। अतीकुर रहमान, भाजपा प्रवक्ता से भी अच्छी भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। अमीश जी, 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम लड़ें, पर लड़कर मरे क्यों? मारने के लिए कुदरत, कोविड बहुत है और सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। अमित जी, एक लाइन है इंग्लिश के अंदर, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। कितनी तकलीफ हो रही है एक मंदिर गिरने से। जब मस्जिद गिराई थी, गुंडों ने, मवालियों ने उसको हथौड़े मार मार के तोड़ा था, कैमरा के सामने आया था। कौन सी मस्जिद? उछल उछल के कैसे उसका जश्न मनाया जा रहा था। कौन सी मस्जिद? ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। कौन सी मस्जिद? तकलीफ हुई ना? कौन सी मस्जिद? हमको भी तकलीफ हुई थी। इस तकलीफ के ऊपर मरहम लगाने की बात कोई कर सकता है? मरहम लगाने की बात अगर कर सकते हो तो करो। कमाल है। मतलब मस्जिद, कौन सी मस्जिद टूटी थी मुझे बताइए तो सही। बाबरी मस्जिद जनाब, भूल जाते हैं आप। कोर्ट में फैसला आ गया, मतलब ये बाबरी मस्जिद का बदला है। आपके ही जर्नलिस्ट को मारा गया था। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। शिवम त्यागी भी कुछ कहना चाहते हैं। नुपुर शर्मा भी कुछ कहना चाहती है। एक सेकंड पहले रिजवान, नहीं, ये बड़ा पॉइंट बोला है आपने। रिजवान अहमद जी अमित जी, बात मुझे कुछ और बोलनी थी, पर भाई साहब का जवाब दे दूं। अतीकुर रहमान भाई ने आज एक बात पर फिर से मोहर लगा दी। इन्होंने आज बाबरी मस्जिद की तकलीफ एक बार फिर छलकाई और फिर बयान कर दी, और इन्होंने आज अलवर की घटना से उसको जोड़ा। तौकीर भाई, तो चलिए सारे हिसाब बराबर कर लेते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी मंदिर तोड़े हैं, सबका हिसाब बराबर कर दो, खाता शून्य कर दो, खाता फिर बंद कर देंगे और नए भारत का निर्माण करेंगे। बोलो तैयार हो? बोलो आप तैयार हो? शुरू करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? बुद्धिस्ट स्तूपा से शुरू करेंगे। जब से मुसलमानों ने इस देश में मंदिर तोड़ने शुरू करे, मोहम्मद बिन कासिम से, आपने वहां से शुरू करेंगे। और बताओ, ब्राह्मणवाद के तहत उन सबको बहाल करने का आप वादा करिए पहले।
कहां से शुरू करना चाहेंगे? अरे बुद्धा के जन्म स्थान यहाँ बात मंदिर मस्जिद की हो रही थी अभी, वो हिंदू लोग बुद्धिस्ट लोग आपस में निपट लेंगे, उसके लिए आप परेशान ना होइए। आप बुद्धिस्ट के प्रवक्ता ना बनिए, आप बुद्धिस्ट के प्रवक्ता ना बनिए, आप मुसलमान की बात करिए। बोलो तैयार हो, सारा हिसाब बराबर करने को तैयार हो। अगर बदले की बात करते हो अतीकुर रहमान भाई, ये बात मत करो। अगर हिंदू बदला लेने पर आ गया, अगर हिंदू बदला लेने पर आ गया 1000 साल का बदला, तो हिंदुस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में छुपने की बताया ना, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे। बताया तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे। बुद्धिस्ट के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? नहीं, देखिए ये आपने बोला, नहीं ये आपने बोला तब दुख नहीं हुआ था जब गुंडों ने, मवालियों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, ध्वस्त किया था, तब दर्द नहीं हुआ था। अब बहुत दर्द हो रहा है। यानी ये बुलडोजर सेकुलर था और जो जहांगीरपुरी में चला वो कम्युनल था बुलडोजर। जहांगीरपुरी वाले दिन आप मेरे साथ थे? नहीं ना, रुकिए, रुकना पड़ेगा। मैं नुपुर शर्मा को फिर लेकर आऊंगा। जहांगीरपुरी वाले दिन आप थे मेरे साथ चर्चा के अंदर, अतीकुर रहमान, और आपने कई बार बोला था कि एक ही धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यही कह रहे थे ना आप। लेकिन यहां एक मंदिर टूट गया, एक शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से काट दिया गया, और आप कह रहे बाबरी मस्जिद भी तो ध्वस्त की थी, तो हो गया तो क्या करें? वही मैं कह रहा हूं कि इस सेकुलर सोच की कीमत इस देश का हिंदू कब तक उठाएगा, यह निर्णय करना पड़ेगा। सेकुलर सोच का मतलब यह है कि सारा इसका ठीकरा हिंदू पर ही है क्या? बहुसंख्यक पर भी है? यही मेरा सवाल है आज का। नुपुर शर्मा, आपका शासन है, हिंदू अब भी खतरे में है जी। यहां पर राजस्थान से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर दिल्ली तक क्या कर रहे हैं आप? 300 सीटें दे दी इस देश ने आपको। मैं जवाब दे सकती हूँ, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। जी नुपुर जी, झूठ परोसे जा रहे हैं आपके टीवी शो के ऊपर, कोई करेक्ट नहीं कर रहा, झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। ये क्या बोला इन्होंने? बुद्धाओं को, बुद्धिस्ट लोगों को हिंदुओं ने मजा चखाया है। क्यों भाई? अब ये भी कह देना अफगानिस्तान के अंदर बामियान बुद्धा हिंदुओं ने गिराया था। सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर बुद्धिस्टों को कन्वर्ट करने वाले ये मुल्ले थे। और ये भी मत भूलिए 1711 में भारतवर्ष का इन्वेजन सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरे झूठ की थाली परोसना कहीं और जाके हिंदुओं को गुंडा बोल रहे हो। चैलेंज करती हूँ, पूरे हिंदू समाज को बांट के रखा। बाबर को बोलना जरा, जितने आक्रांता आए आपके ऊपर हुकूमत की, आपके मंदिर तोड़े, जो हिंदू अपने हक की लड़ाई करता है ऑडियो खराब हो रहा है। बाबर होगा तुम्हारा भगवान अपने घर के अंदर। बोला बाबर खूनी था,